राधे राधे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी। पाठ 1 है कृतिका का माता का आंचल। किसने लिखा है? शिव पूजन साय ने लिखा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल जाता था? यानी कि जो भोलानाथ था अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल जाता था? तो इसका उत्तर है कि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। वो क्या करता था? हुल्लड़बाजी और शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। उसी मगन अवस्था में वह सिसकाना भी भूल जाता था। तो जो हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि इसमें जब पूछा गया है कि जो भोलानाथ था उसके समय जो खेल खेलने की सामग्री थी और जो आपके समय में खेल खेलने की सामग्री थी उनमें किस प्रकार भिन्न है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर देखेंगे। देखो कि भोलानाथ उनके साथियों के खेल सामूहिक रूप में मिलकर जुलकर खेले जाते थे। यानी कि जो भोलानाथ थे और उनके साथियों के जो खेल थे वो कैसे खेलते थे? सामूहिक रूप से, यानी कि बहुत जने यानी एकत्र होकर रूप से मिलजुल कर खेले खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी के खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल आदि होते थे। यानी कि उनके जो अधिकतर खेलने की सामग्री होती थी वो क्या होती थी? मिट्टी के खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल आदि होती थी। जबकि हम प्लास्टिक के आकर्षक खिलौनों से खेलते हैं जो संगीत की धुन और बोलने की आवाज़ भी निकालते हैं। ठीक है, ये इतना सा अंतर था भोलानाथ के और अपने खेल खेलने की सामग्री में। ठीक है बच्चों, जो था आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मात्र इन्हीं प्रश्नों को कर लीजिए और अदर्स प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के ओनली 6 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। यानी कि पाठ में आए हुए ऐसे प्रसंगों को वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गए हों। तो देखो कैसा है कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है कि जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिप कर सहारा लेते हैं। तो ये ऐसा प्रसंग है जो आपके दिल को छू जाता है। ठीक है बच्चों, क्या है कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग यह है कि जब एक सांप होता है वो बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वह बच्चे किस प्रकार गिरते भागते और अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। ये आपके दिल को छू जाने वाला प्रसंग है। ठीक है बच्चों, अब आता है प्रश्न नंबर 4 कि माता का आंचल क्या बच्चों? माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता लिखिए। तो माता का आंचल शीर्षक की यानी जो माता का आंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर आधारित है। यानी कि जो माता का आंचल है बच्चों क्या है? उपन्यास की घटना पर ही आधारित है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आता है प्रश्न नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि माँ बच्चे को किस प्रकार खाना खिलाती है। तो माँ थाली में दही भात, यानी कि दही होते हैं और चावल को भात बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करती है? दही भात, शांति और अलग अलग क्या बच्चों? अलग अलग तोता मैना कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खाना खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। क्या कहती है बच्चे? यानी कि जो माँ है बच्चों से कहती है कि थाली में दही और चावलों को अच्छी तरीके से सान लेती हैं और अलग अलग जो पक्षी होते हैं उनके नाम लेती हैं और बोलते हैं कि जल्दी से खा लो नहीं तो
क्या हो जाएंगे, पक्षी उड़ जाएंगे। ऐसे बनावटी नाम से कौर बनाकर बच्चों को खिलाती हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि चूहे के बिल में पानी उलीचने पर क्या हुआ। यानी कि चूहे के बिल में पानी उलीच रहे थे बच्चे, तो क्या हुआ था। तो चूहे के बिल में पानी उलीचने पर उसमें से सांप निकल आया था, जो कि बच्चों के पीछे पड़ गया था। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्लास 10th हिंदी कक्षा 10वीं माता का आंचल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 है। ठीक है कृतिका का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।